नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर कोरिया के बने अजीबोगरीब कानून के बारे में। इस देश का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये देश बहुत ज़्यादा चर्चा में भी कई बार रहता है क्योंकि उसके अजीबोगरीब वहाँ कानून हैं और ये सारे कानून बनाए हैं वहाँ के नेता किम जोंग उन ने। तो आइए जानते हैं वहाँ पर कौन कौन से अजीबोगरीब कानून है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए बात करते हैं उत्तर कोरिया के अजीबोगरीब कानून के बारे में। सबसे पहला है, अगर विदेशी म्यूजिक सुनना या फिल्म देखना यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत वहाँ माना जाता है। 2015 में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने सभी विदेशी गानों और सीडी कैसेट को अपने देश में बैन कर दिया था, खास तौर पर उन कैसेट को जो लोगों में मतभेद पैदा करते थे। अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता तो उसे उसकी सज़ा उस पर निर्भर करती है कि जो फिल्म वह देख रहा है वह किस देश की है। मसलन अगर कोई अमेरिकन फिल्म देख रहा है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी, या फिर अगर कोई भारतीय फिल्म देख रहा हो तो उसे जेल की सज़ा दी जाएगी। दूसरा, अगर आप उत्तर कोरिया में रह रहे हैं और किसी दूसरे देश में कॉल कर रहे हैं तो आपको इसकी घोर सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। इंटरनेशनल कॉल करना यहाँ एक अपराध माना जाता है और 2007 में एक व्यक्ति ने कई सारे इंटरनेशनल कॉल किए थे और उसे मरवा दिया गया था। तीसरा है, अगर कोई मीटिंग में जहाँ पर किम जोंग उन संबोधित कर रहे हों और वहाँ मौजूद है और आप अगर वहाँ सो गए तो इसके लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ह्योन योंग चोल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से 100 लोगों के सामने मार दिया गया था क्योंकि वो किम जोंग उन के एक कार्यक्रम के दौरान वो सो गए थे। चौथी है, वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ जो किम जोंग उन के परिवार का अपमान करता हो या उसे उत्तर कोरियाई कानून के तहत ब्लास्फेमी यानी भगवान का तिरस्कार माना जाएगा। इसके तहत उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाती है और इसे जनवरी में एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें एक महिला ने किम के तस्वीरों को आग से बचाने के बजाय अपने बच्चों को बचाया। मात्र इसके लिए महिला को जेल की सज़ा दे दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने किम की तस्वीर से डस्ट भी नहीं हटाया तो इसके लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इसके लिए हर किसी के घर में एक खास डस्टर दिया गया है। पांचवा है, यहाँ पर केवल पुरुषों को ड्राइव करने की आज़ादी है, महिलाओं को ड्राइव करने की आज़ादी भी नहीं है, भले ही वे ट्रैफिक ऑफिसर ही क्यों ना हो। सरकार का सख्त निर्देश है कि 100 लोगों पर केवल एक कार होनी चाहिए। और वहाँ पर छठा है, 8 जून को जब उत्तर कोरिया प्रेसिडेंट किम सुंग को 1994 में मौत हुई थी, तब से लेकर अब तक हर साल उस तारीख को मुस्कुराना प्रतिबंधित है। इस दिन जोर से बात करना, शराब पीना और डांस मस्ती करना भी बैन है। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको या तो लेबर कैंप भेजा जा सकता है या आपकी जान भी ले ली जा सकती है। आज भी प्रेसिडेंट सुंग का शव एक शीशे के ताबूत में सुरक्षित है और यहाँ हर आने वाले हर टूरिस्ट को इसके आगे सर झुकाना अनिवार्य है। सातवां है, यहाँ लोगों के जीन्स पहनने पर भी मनाही है क्योंकि यहाँ इसे पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है। महिला स्कर्ट पहनती है तो उसे घुटनों के नीचे तक होना चाहिए और बिकनी पहनने पर तो सख्त मनाही है वहाँ पर। आठवां है, जैसे भारत में दुनिया भर के टीवी चैनल प्रसारित हो रहे हैं, उत्तर कोरिया में वैसा नहीं है। यहाँ पर मात्र 3 चैनल है और वो भी सरकार द्वारा नियंत्रित किए हुए हैं। 9वां है, उत्तर कोरिया में किसी को भी बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने की भी परमिशन नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है या फिर भागने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है या फिर लेबर कैंप भेज दिया जाता है। 10वां है, यहाँ इंटरनेट की जगह खुद का इंट्रानेट है जिसे क्वांगम्योंग कहा जाता है। इसे साल 2000 में लॉन्च किया गया था। व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए केवल 28 वेबसाइट का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वे भी सरकार की निगरानी में ही। दुनिया भर के देशों में उत्तर कोरियाई दूतावासों में वाईफाई के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। 11वां है, अगर कोई अपना प्रोफेशन चुनना चाहता है तो ये वहाँ की सरकार फैसला करेगी। देश की ज़रूरतों के मुताबिक लोगों को प्रोफेशन में भेजा जाता है। अगर कोई ऐसा करने के लिए राज़ी नहीं होता तो उसे ज़बरन लेबर कैंपों में भेज दिया जाता है। 12वां है, 2013 में किम जोंग उन ने हेयर कट की एक पूरी लिस्ट जारी की थी। हर किसी को वैसे ही हेयर कट लाने के आदेश दिए गए थे। अपनी मर्जी से कोई हेयर कट तक नहीं ले सकता। इनमें कुल 28 हेयर कट की लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें 18 हेयर कट महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए थे।
13वां है, मौजूदा प्रेसिडेंट से मिलता जुलता नाम देश का कोई भी नागरिक नहीं रख सकता। जिस किसी का भी नाम किम था उसे जबरन बदलवा दिया गया है। 14वां है, देश की राजधानी प्योंगयांग में रहने व बसने के लिए उसे सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है। वही लोग किस जगह पर रह सकते हैं ये सरकार निर्णय लेगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि उसे उस राज्य के साथ कैसा संबंध है। 15वां है, उत्तर कोरिया में धर्म की आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति और साहित्य यहाँ पर प्रतिबंध है। अगर कोई बाइबल रखता है या लोगों में बांटता है तो उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। 2014 में एक अमेरिकन को महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी क्योंकि उसने एक रेस्तरां के बाथरूम में गलती से अपना बाइबल छोड़ दिया था। 16वां है, अगर कोई विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आता है तो उसे अपना मोबाइल फ़ोन व लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करा देने होंगे। इसके बाद वह आप वापस जाता है तब अपना सामान ले जा सकता है। पर्यटन के दौरान सरकारी गाइड उनके साथ रहेगा और उसकी हर बात पर्यटक को माननी पड़ेगी। 17वां है, अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पूरे परिवार को इसकी सज़ा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसकी 3 पीढ़ियों तक भी उसे सज़ा दी जाती है। 18वां है, अगर उत्तर कोरिया का कैलेंडर वहाँ के प्रेसिडेंट किम सुंग के मरने की तारीख 1 अप्रैल 1912 पर आधारित है। 19वां, उत्तर कोरिया में ऊर्जा के बचत के लिए हर रात बिजली काट दी जाती है। बिजली का इस्तेमाल करने के लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है और माइक्रोवेव रखना गैर कानूनी माना जाता है। 20वां है, नवविवाहित जोड़ों को शादी के बाद किम सुंग की मूर्ति के दर्शन करना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए सैन्य सेवा 10 सालों तक के लिए अनिवार्य है, जबकि महिलाओं के लिए 7 साल तक के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारे ऐसे उत्तर कोरिया के कानून आपको बताए। आपको मुझे लगता है बहुत सुनकर अजीब लगा होगा कि कैसे कैसे कानून है वहाँ, और भी वहाँ बहुत सारे कानून हैं। अगर नॉर्थ कोरिया में तानाशाही के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, तो आइए जानते हैं और कौन कौन के वहाँ कानून हैं। वहाँ के लोग अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल यहाँ कपड़े पहनने से लेकर इंटरनेट चलाने तक भी कई ऐसे नियम हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो देश में जब चुनाव होता है मगर जनता के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनने का विकल्प है और वो सन 1948 से देश पर एक ही परिवार का शासन है। ये बात भी हास्यास्पद है कि एक परिवार का शासन होने के बाद भी हर साल चुनाव होते हैं। जी हाँ, तो ये चुनाव मेयर और प्रांतीय सरकार या फिर लोकल असेंबली के लिए होते हैं, जबकि वोट्स के पास बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार का वोट देने का अधिकार है और वो है सिर्फ किम जोंग उन। और ये दुनिया का शायद ऐसा पहला देश है जहाँ पर 3 जनरेशन तक भी सज़ा मिलती है। यह देश की वो हकीकत है जिसकी आलोचना यहाँ के देश के नागरिक भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पूरे खानदान को सज़ा दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर माता पिता और उसके बच्चों को भी जेल भेज दिया जाता है। वैसे भारत में पॉर्न साइट के बैन पर अगर आप आलोचना करते हैं तो आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया की जनता को बस 28 वेबसाइट को ही एक्सेस करने की आज़ादी है। यहाँ के इंटरनेट को क्वांगम्योंग या ब्राइट नाम से ही जाना जाता है। इंटरनेट सिर्फ उनके लिए फ्री है जिनके पास अपना कंप्यूटर है। तो देखा दोस्तों कैसे कैसे अजीबोगरीब कानून है वहाँ। तो आज हमने बात की उत्तर कोरिया की 20 यानी 25 अजीबोगरीब कानून के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।